तो हम बात कर रहे थे D9 चार्ट में शनि और केतु की युति जब विभिन्न भावों में बनेगी तो इस युति के कैसे रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 9th हाउस की। अगर किसी भी जातक के 9th हाउस में D9 चार्ट में शनि और केतु की युति हो तो ये युति आपको क्या रिजल्ट दे सकती है। देखिए 9th हाउस में अगर ये युति बन रही है तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है एक अलग सा ही दृष्टिकोण आपका बन जाएगा। आपका जो सोच होगा बहुत ज़्यादा विस्तृत होगा। आप हमेशा हर बातचीत को, हर चीज़ को बहुत गहराई से देखने की क्षमता रखेंगे। आपकी लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं उनमें थोड़ी बाधा हो सकती है और ज़्यादातर आप जो यात्राएं करेंगे वो अपने स्पिरिचुअल पर्पस के लिए करेंगे, ना कि अपने खुद के धन संबंधी लाभ के लिए या किसी भी अन्य प्रकार के फायदे के लिए। शनि और केतु का 9th हाउस में आना जातक को धीरे धीरे मैरिज के बाद ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा। ऐसा जातक हो सकता है बहुत लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करने को सोच रहा हो और ये यात्राएं आपको स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा करने को नहीं मिलेंगी जब आपका मैरिज होता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद जब केतु का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर उस समय ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक अलग धारणा, एक अलग दृष्टिकोण आप में डेवलप हो सकता है। फिर आप अपनी जो वैचारिक शक्ति है, जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल है, उसके माध्यम से इन सब चीज़ों को जो आपने अनुभव किया है उनको दूसरों को बताने की क्षमता आप रखते हैं। तो दूसरों को आप ये चीज़ें बताएंगे और काफ़ी ज़्यादा जानकारी वास्तव में आप प्राप्त कर पाएंगे और दूसरों को भी दे पाएंगे। अब शनि और केतु का इस प्रकार से साथ आना दिखाता है कि जातक अपनी जो हायर लर्निंग है उसके लिए भी जाएगा, जातक कोई हायर स्टडीज़ की तरफ जाएगा और वो बहुत ही एक अलग दृष्टिकोण वाला हो सकता है। उसमें क्षमता बहुत ज़्यादा हो सकती है, चीज़ों को गहराई से देखने और एक अलग अंतर्दृष्टि से देखने की क्षमता हो सकती है। अब शनि साथ है तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो आपका जो मैरिड लाइफ होगा उसमें आप हो सकता है उतना ज़्यादा एक्टिव ना हो। मैरिड लाइफ की जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको लेकर आप सीरियस ना हो, लेकिन आप ज़्यादातर अपने जो माइंड का जो शांति है या मन की जो संतुष्टि है उसको लेकर ज़्यादा सीरियस रहेंगे। शनि और केतु का 9th हाउस में युति करना यह दिखाता है कि जातक बहुत कुछ नया सीखेगा, बहुत सारे नए अनुभव प्राप्त करेगा और उसका अपना जो भाग्य है उसको साथ ज़्यादा नहीं देगा। जातक को इसके लिए काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा जातक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ सकता है। साथ साथ में देखा जाए तो ऐसे जातक अपने विचारों को लेकर या अपने निर्णयों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अडिग हो सकते हैं। अब यहाँ हम क्योंकि D9 चार्ट की बात कर रहे हैं तो ये प्रभाव आपकी मैरिज होने के बाद आप पे पड़ेंगे। अब आपका जो लगन चार्ट है या जो आपका मून चार्ट है उसमें शनि और केतु की स्थिति कुछ भी हो सकती है या उनकी युति हो या ना हो, इसका प्रभाव आपको नहीं देखना। लेकिन यहाँ हम जब D9 चार्ट की बात करते हैं तो आपको D9 चार्ट में 9th हाउस में राशि भी देखनी पड़ेगी। यहाँ क्या शनि ज़्यादा प्रबल स्थिति में है, क्या यहाँ केतु ज़्यादा प्रबल स्थिति में है। वैसे अगर देखा जाए तो शनि और केतु का ये कंजक्शन आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देने की वजह से जो मैरिड लाइफ की जिम्मेदारियां हैं या जो सेक्सुअली जो आप एक्टिव रहते हैं मैरिड लाइफ स्टार्ट होने के बाद उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं देखने को मिलेंगे आप, लेकिन आप ज़्यादातर भगवान से डरेंगे और भगवान की जो भी आप आराधना वगैरह करते हैं किसी भी देवी या देवता की, वो आप ज़्यादा करने लगेंगे। तो ऐसे में हो सकता है आपका जो विश्वास है वो ज़्यादा बढ़ेगा भगवान में और पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि रहेगी। इसी प्रकार से आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ज़्यादा व्यापक होता जाएगा समय के साथ साथ। तो ये बहुत ही अच्छी युति हम इसको मान सकते हैं। लेकिन देखिए ये युति वैराग्य की तरफ लेकर जाती है तो धीरे धीरे आपका जो मन है बहुत ज़्यादा धन और लग्जरी से हटने लगेगा और आप एक नॉर्मल लाइफ जीने को देखेंगे। दूसरी तरफ देखिए शनि और केतु का ये 9th हाउस में युति है तो ये बहुत ज़्यादा गहराई से किसी विषय को देखना, बहुत ही गहरी अंतर्दृष्टि से किसी विषय वस्तु को देखना या सोचना, ये सब आपको देगा। तो यहाँ पे हो सकता है आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई ऐसी गहन अध्ययन कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं और निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो इन मामलों में शनि और केतु का ये कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। अब जब भी शनि और केतु का कंजक्शन 9th हाउस में हो तो जातक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकता है अपने खुद के काम में या अपनी जो हार्डवर्क है, मेहनत है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा वो डेडिकेटेड हो सकता है।
अब देखिए जहाँ पे शनि आ जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ सकती हैं, वहाँ पर एक बहुत ही सॉलिड अप्रोच आपको चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति में शनि निश्चित रूप से आपको सपोर्ट करने वाले हैं। शनि आपको इस प्रकार से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं। ये कंजक्शन कुछ हद तक आपको मैरिज के बाद विदेश यात्रा करवा सकता है। साथ साथ में ये आपके पिता के साथ संबंधों को बिगाड़ सकता है, पिता के साथ संबंधों को बहुत ही नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर सकता है। साथ ही देखा जाए तो अब आप ये जरूर चेक कर लें कि शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, उन भावों के ऊपर भी आप एक बार विचार कर लें। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे जब भी शनि और केतु का युति आपके 9th हाउस में बनेगा।